बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में पतीसा की रेसिपी यानी सोन पापड़ी की रेसिपी। अच्छा जी, इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि 30 रुपए की चीनी से आप इस तरह की प्लेट भर के सोन पापड़ी की रेसिपी बना सकते हैं, यानी प्लेट भर के आप पतीसा घर में ही तैयार कर सकते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सोन पापड़ी यानी पतीसे की रेसिपी बिल्कुल आसानी के साथ घर में रेडी हो गई है। ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को लाजमी आप फॉलो कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि किस तरह हम इसको बनाते हैं। तो जी तैयारी की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून घी लेंगे। ऑयल यहाँ पे यूज़ नहीं किया, ये सिंपल घी है जो आम घरों में यूज़ होता है। 1 कप मैदा ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप जाएगा जी इसके अंदर बेसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे क्वांटिटी यानी मिकदार आपने अच्छे से याद रखनी है कि 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 कप मैदा और हाफ कप बेसन। तो जस्ट हमने भूनना है और भूनने के लिए जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखना है, जितना चावलों को दम देते वक्त रखते हैं। इससे ज़्यादा तेज़ फ्लेम को नहीं करना, जस्ट इतनी ही फ्लेम पे इसको भूनना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में। इससे ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आपने इसको नहीं भूनना। अगर आप तेज़ फ्लेम पे इसको भूनेंगे तो इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा या थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। हमने गाढ़ा कलर इसका बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिए जी यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स होना स्टार्ट हो गई हैं और इसको हीट भी लगना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी आपको ये जो घी है ना, ये सेपरेट ही नज़र आ रहा होगा। जैसे ही नीचे से हीट लगना स्टार्ट होगी ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अच्छे से खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी हमने मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट और भूनना है। अच्छा जी, इसकी बुनाई का जो प्रोसीजर है ना वो डिपेंड करता है आपके फ्लेम पे और आपके बर्तन पे। मैं अपने किचन में इसको बना रही थी। अगर आप चाहें किचन में इसको अगर बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी भी बन सकता है, लेकिन मुझे लगे हैं जी इसको भूनते हुए 10 से 12 मिनट। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन डन हो चुका है। अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़। और इसकी बुनाई की सबसे बेस्ट निशानी यही है कि ये देखिए सारी चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। अब फ्लेम को करेंगे ऑफ और इस मैदे और बेसन के मिक्सचर को छान लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे स्ट्रेनर ले लिया है, बारीक स्ट्रेनर लीजिएगा यानी बारीक छाननी लीजिएगा। अच्छा जी, इसको बेस्ट तरीके से बनाने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप इसी तरह इसको यूज़ करेंगे ना तो उस तरह की लुक नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए। तो इसी वजह से इसका छानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी मैं कई दफ़ा इसको ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन इस तरह का रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला जो आज मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मेरा पतीसा जो है वो रेडी हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको छान के रख लिया एक साइड पे। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक खाली पैन ले लिया है। पैन को अच्छे से ग्रीस करना है घी की मदद से। ऑयल की बजाय आप घी लीजिएगा या मक्खन ले लीजिएगा, ताकि ये जो सारा घी है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। घी जैसे ही अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इस बर्तन को रखेंगे एक साइड पे। अच्छा जी, ये वाला मेथड, ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है, लाजमी कीजिएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो बहुत ही बेस्ट है। अगर सिंपली कोई पैन हो तो उसको भी ग्रीस करके आप रख लीजिएगा। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली है जी एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप चीनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ फिर से ऐड करेंगे हाफ कप चीनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1.5 कप चीनी ली है और हाफ कप इसके अंदर जाएगा जी पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप स्पून में इसकी मेजरमेंट करते हैं तो इस कप के ऊपर भी लिखा हुआ है 8 टेबल स्पून, यानी 1.5 कप चीनी है और आधा कप पानी ऐड किया है। और पानी को ऐड करने के बाद हमने इसको चम्मच की मदद से मिक्स नहीं करना, सिंपली पैन को इस तरह हिला देना है। नीचे से फ्लेम को ऑन कर देना है, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन का रस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर दिया है जी। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी चीनी नीचे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और मैंने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाया, चीनी अभी भी नीचे ही है। और इसको हमने कुक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। जी इसको भी बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, जिस तरह दम वाली आंच होती है उस आंच पे। और फिर वही बात कि आपके बर्तन पे और आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है कि कितनी देर लगती है आपको इस तरह का शीरा बनाने में। मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे। तकरीबन 22 मिनट के बाद मैं अभी चेक करने लगी हूँ कि शीरा बिल्कुल रेडी हुआ है कि नहीं। एक बर्तन में सिंपल पानी लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा शीरा ऐड किया है
जैसे ही शीरा ऐड किया ना तो ये पानी के अंदर फैल गया है और अब इसकी जो गोली है वो तो बन जाएगी। ये इकट्ठा भी हो रहा है लेकिन उस क्वांटिटी में इकट्ठा नहीं हो रहा जितनी हमें चाहिए। ये देखिए जी बॉल तो बन गया है ना, लेकिन ये अभी इसका कलर भी बहुत ज़्यादा वाइट है, ट्रांसपेरेंट है और अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो ये देखिए जी कलर चेंज हो गया है 2 मिनट के बाद। 2 मिनट के बाद इसको फिर से चेक करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें इसके अंदर ऐड कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बॉल जो है वो भी बनना स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, इस शेप को लाने के लिए हलवाई हजरात इसके अंदर ऐड करते हैं जी ग्लूकोज सिरप, लेकिन मैंने आपके सामने जस्ट लेमन जूस ऐड किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शीरा रेडी हो गया है। देखिए कलर भी बहुत ही प्यारा हो गया है। यहाँ पे करेंगे जी फ्लेम को ऑफ और इसको ऐड करेंगे उसी बर्तन में जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस बर्तन में इसको ऐड करेंगे और अच्छे से ऐड करना है, अच्छे से दूसरे पैन को खाली करना है। को खाली करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पैचुला यूज़ किया है ताकि सारा जो शीरा है वो इस पैन के अंदर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने स्प्रेड कर दिया है एक पैन में। अच्छा जी, अब स्पैचुला की मदद से इसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देना है क्योंकि हमने इसको लास्ट पे इकट्ठा ही करना है। तो अब नीचे मैंने ग्रीस भी किया था पैन को ताकि ये नीचे ना चिपके। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से इसको जस्ट सिंपल इकट्ठे करते रहना है ताकि अच्छे से ये इसकी शेप आ जाए। और ये देखें अभी बहुत ज़्यादा गर्म भी है, हाथ अभी भी नहीं लगाया जा रहा। सिंपली स्पैचुला की मदद से ही हम इसको इस तरह इकट्ठा कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हाथ अभी नहीं लगाया जा सकता, बहुत ज़्यादा गर्म है। और स्पैचुला की मदद से इसको इकट्ठा करेंगे। पैन भी इसी वजह से नॉन स्टिक मैंने यूज़ किया था ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए और अच्छे से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए जी थोड़ा सा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने हाथों को सिंपली घी की मदद से ग्रीस कर लिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हाथ की मदद से भी इसको इकट्ठा करेंगे। अब आ गया है जी मेन स्टेप। तो यहाँ पे ये काम हमने थोड़ा सा नीम गर्म में ही करना होता है। अभी वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं लग रहा, लेकिन इस स्टेज पे इस सारे काम को हमने कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर काम नहीं हम इसके साथ कर सकते। लेकिन ये इतना ज़्यादा अभी भी गर्म था कि पकड़ा भी नहीं जा रहा था। तो अब इसको सारे को इकट्ठा करना है। तो सिंपली हाथ की मदद से इकट्ठा करते जाना है, जितना भी ये शीरा है इसको एकदम से इकट्ठा करना है क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ठंडे के साथ तो हम काम नहीं कर सकते। तो अभी गरम गरम है, थोड़ा सा नीम गरम है, तो इसको इकट्ठा करते हैं। लेकिन इसको इकट्ठा करने से पहले भी ना अगर हाथ अच्छे से ग्रीस होंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये हाथों को चिपकेगा नहीं है और इकट्ठा भी हो जाएगा। तो अब ये मैं सारा जो है एक ही दफ़ा में पकड़ूंगी ताकि ये जो अगला प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो सके। तो ये देखिए जी इसी तरह आपने इसको रोल करना है और इसको खींचते जाना है और खींचते खींचते इसका जो कलर है वो चेंज करना है। अभी कुछ जो बाकी हमारे पास शीरा था उसको भी उतार लेंगे इसी तरह चम्मच की मदद जितना उतर सकता है। और यहाँ पे एक मैंने परात ले ली है, परात में इसको हमने बनाना है, असेंबल करना है। तो यहाँ पे ये देखें इसी तरह स्ट्रेच करते रहना है, तेज़ी के साथ ये प्रोसीजर भी करना है। और ये देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, पहले ये ब्राउन की शेप में था, ब्राउन कलर में था और अब इसकी शेड जो है वो बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। यही मेन स्टेप है जी, इसको हमने जल्दी जल्दी करना होता है, इसको मिस नहीं करना होता। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्म गर्म को ही स्ट्रेच करना होता है। और देखिए इसको स्ट्रेच करते ही इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब चलते हैं जी मेन स्टेप की तरफ। इसी तरह आपने स्प्रेड कर देना है, स्प्रेड करने के बाद इस तरह इकट्ठा करना है और 8 की शेप में इसको ले आना है, यानी हमने इसका रिंग एक बनाना है। और रिंग की शेप में इसको लेके आएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा जो मिक्सचर है मैदे और बेसन का उसको ऐड कर देंगे। और अब अगेन वही 8 वाली शेप बनानी है और सेम इसी शेप में इसको बनाते जाना है और इसके ऊपर मैदा और बेसन जो है वो डस्ट करते जाना है और उसी को मैदे और बेसन के अंदर इसको रोल करते जाना है। इस रेसिपी की जो मेन स्टेप है वो इसी तरह की तारे क्रिएट करना होता है। अगर आपकी इस तरह तारे बनना स्टार्ट हो जाएं तो समझिए आपका जो रेसिपी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम है ना इसका शीरा तैयार करना होता है और शीरे को इस शेप में लेके आना होता है, यानी ये तारें जो है ना वो हमने क्रिएट करनी होती हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह तारें बहुत ही ज़बरदस्त बनना स्टार्ट हो गई हैं और अभी भी मैंने इसकी शेप को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। सेम वही स्टेप जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट करने होते हैं। सिंपली इसी तरह इसको रिपीट करते हुए ये जो लच्छा है, जो इसके बाल हैं, बालों की तरह जो लच्छे हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए तारों की शेप में ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसी तरह सारा जो मिक्सचर है मैदे का और बेसन का इसके अंदर ऐड कर देंगे
थोड़ा थोड़ा करके और फिर लास्ट पे सारा ऐड कर देंगे और उस सारे मिक्सचर में इसको हमने रोल करते रहना है। इस तरह की जब शेप आ जाएगी ना तो समझिए हमारी जो रेसिपी है ना वो डन होने पे आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो लच्छे हैं वो तैयार हुए हैं और इसके अंदर जो तारे हैं वो बनी है। अब सारा मैंने बैटर इसके अंदर ऐड कर दिया है और इस सारे बैटर के अंदर इसको रोल करेंगे। तो ये देखें जी, जितना ज़्यादा इसके रोल करते जाएंगे, जितना ज़्यादा इसको फोल्ड करते जाएंगे, इसकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत ही बारीक तारें इसके अंदर बनना स्टार्ट हो गई हैं। इस रेसिपी को बनाने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है ना, लेकिन जब ये कंप्लीट बन जाती है तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है जी। ज़रूरी नहीं है कि आप हलवाई के पास जाके सीखें, आप इस रेसिपी को भी फॉलो करते हुए सेम ऐसी ही रेसिपी बना लेंगे सोन पापड़ी की और पतीसे की। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस अब जो सारा मैदा है और बेसन है इसको हमने ख़त्म करना है और उसको इसके अंदर ही फोल्ड करेंगे, इसके अंदर ही रोल करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह तकरीबन 30 रुपए की चीनी के साथ इतना ज़्यादा जो पतीसा है वो बना सकते हैं। अब ये देखें, सारे पतीसे को मैंने स्ट्रेच कर करके और इस सारे रोल को मैंने स्ट्रेच करने के बाद इस सारे बैटर को इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये वाकई मेहनत तलब तो काम है, लेकिन अगर आप इस तरह महारत के साथ घर में ही इस तरह का पतीसा तैयार कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी एक अचीवमेंट हो जाती है। ये देखिए, सेम ऐसा काम तो हलवाई हजरात ही करते हैं ना, लेकिन आप घर में भी बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह के सोन पापड़ी यानी पतीसा बना सकते हैं। ये देखिए जी, बारीक बारीक सी तारें इसके अंदर आई हैं। सेम यही तारें हमें चाहिए थी। हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। सेम ऐसी ही शेप में हमने इसको लाना था और आप इससे ज़्यादा भी इसके तारे ला सकते हैं। सिंपली आपने इसी तरह इसको रोल करते जाना है। जितना ज़्यादा आप इसको रोल आउट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको जस्ट असेंबल करना है, जिस तरह आप बाज़ार से लेके खाते हैं ना, हलवाई स्टाइल में हमने इसको लाना है। तो ये देखिए, सिंपली इसको तोड़ना है, थोड़ा सा तोड़ लेंगे, हाथ की मदद से ही तोड़ लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गैजेट से इसको काटें या फिर तोड़ें। तो थोड़ी सी इस तरह की जो बर्तन है वो ले लेंगे, इसके अंदर बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम ऐड करेंगे और पिस्ता बादाम ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा जो पतीसा है वो रख देंगे। तो सिंपली इस बाउल को इस तरह टर्न करेंगे तो आसानी के साथ बाहर आ जाएगा, यानी ये बिल्कुल भी साथ नहीं लगता बर्तन के। और आसानी के साथ इसको अगर टर्न करेंगे प्लेटर में तो ये निकल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 रुपए की चीनी के साथ इस तरह का प्लेटर आप घर में बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेहनत के साथ बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।